Alright, वैसे I want to talk about self doubt today क्योंकि this is ये टॉपिक है जो मुझे बहुत पर्सनली जो पर्सनली मेरे लिए काफ़ी because I've been through this for the majority of my life, and it has affected me in a bunch of ways, like not just in my work, which is like design art related. It has also affected my overall life. मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी तो बेटर है, बट पहले जहाँ भी रहता था, I was always pretty underconfident in myself. I never felt enough. I still don't. And this is a part of it. So if you are someone going through this too, I think you should, take some time out, think about it, and fix it. So I want to start with my story. कि क्या है मेरा सेल्फ डाउट, क्या था मेरे लाइफ में, So 2023 again, NID preparation कर रहा था मैं, and I was working hard, I was working hard because I thought कि मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं. So basically I had this friend, alright, एक बार कोचिंग में we bought this pencil. He bought this pencil, Stedler की, and we used to have coaching every weekend. So एक हफ्ते हमने ली, उसने पेंसिल ली थी. नेक्स्ट वीक जब मैं उसे मिला अगले हफ्ते, तब उसकी पेंसिल इतनी सी हो गई थी. उसने बोला ब्रो मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी पेंसिल इतनी हो गई है. और मैं बहुत डर गया कि शिट ब्रो, मैं बहुत कम प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे तो अगर इसकी एक हफ्ते में पेंसिल इतनी हो जा रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, राइट. सो उसके बाद से आई फेल्ट शिट, आई नीड टू पुल अप, आई नीड टू लॉक इन. सो क्रिंज, बढ़िया. मुझे करना चाहिए. And that's when I really started to prioritize my consistency. I started being more consistent. I tried to be more consistent and with drawing, and I just for the next few months I was just totally on the thing कि okay मुझे करना है, रोज करना है, मुझे रोज करना है, and that was fueled by that one incident कि okay उसकी पेंसिल छूटी होगी, मतलब बहुत ड्राइंग कर रहा है. And the way it was a pretty good source of motivation कि okay it's kind of like competition वाला motivation है, but it slowly turned into just me never feeling enough about myself. जितना भी प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे लग रहा था कि oh shit, I'm still not there, I'm still not there. Okay, अभी भी बहुत बेटर है मेरे से लोग. मेरे जो दोस्त हैं, मुझे बार बार उनको देख के लगता था कि shit bro, these guys are doing some cool shit, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. Even though I had the ability, this is the tricky part. You feel like you don't even have the ability, you don't have it in you, but you do, right? You do have the skill, you do have the ability, but तुम्हें लगता ही नहीं तुम्हारे पास है. तुम्हें लगता है कि ओके ये चीज़ मुझसे नहीं होने वाली. देख के तुम रिजेक्ट कर देते हो कि शिट ये नहीं होने वाला. And that's one of the things. वहाँ शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे became like this कि okay shit, I can't do anything, मुझे कुछ नहीं आता वगैरह वगैरह. And it's a bad space to be in, honestly. If you've never been in a space like this, भाई you're blessed, ठीक है, मतलब बहुत सही है. But if you have been in a place मतलब similar to that, you know how it feels, right? मतलब तुम एक कॉमन एडवाइस ये होती है कि ऑलराइट जस्ट कीप वर्किंग ऑन अ क्राफ्ट, कीप इम्प्रूविंग, और फिर तुम कभी भी सेल्फ डाउट नहीं होगा. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स तुम काम करे जा रहे हो, ठीक है, यू इम्प्रूविंग, पता है तुम इम्प्रूव कर रहे हो, बट यू कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, जिससे तुम्हें लगता है कि शिट आई एम नॉट इनफ येट. इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं नहीं उतना अच्छा. सो हाँ वो था. एंड देन कंपेयर करने लग गया था मैं खुद को अपने दोस्तों से, जैसा मैंने बताया, एंड दैट्स नॉट द काइंड ऑफ कंपैरिजन यू शुड बी डूइंग. यू शुड बी कंपेयरिंग योरसेल्फ टू हैव एन आइडिया कि कितना तुम्हें और करना है टू बी एट पार विथ योर पीयर्स, बट यू शुडंट, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा दैट शुडंट ईट यू अप, कि वो फीलिंग की कंपैरिजन वाली फीलिंग
तुम्हें पूरे टाइम नहीं रहनी चाहिए. शुड जस्ट बी लाइक अ वन टाइम थिंग कि ओके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कूल, आई नीड टू बी at least at this level. That should be like a benchmark for you. The level of your peers should be a benchmark for you. And वही चीज़ होती है. And उसके बाद like having that self doubt वाला thing, it just affected me during my exams as well. मतलब एग्जाम्स प्रिपरेशन के लाइक कुछ टाइप के एग्जाम्स, लेट्स से यूसी था मेरे पास, मेरा निफ्ट भी था, निफ्ट सिर्वेशन टेस्ट स्पेशली, जिसमें बेसिकली मॉडल मेकिंग होती है, कुछ नहीं होता. उन दोनों में आई वॉज प्रीटी डाउन बैड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शिट ब्रो, लाइक मुझसे नहीं होने वाला. इवन दो दैट स्टफ वाज प्रीटी बेसिक, ऑनेस्टली काफ़ी बेसिक था. लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लाइक तुम थोड़ा टाइम बैठ के करो, तुम दिमाग लगाओ, anyone can do that shit. बस क्योंकि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप में कि मैं ये कर नहीं पा, लाइक मुझे लगता है मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा. मैं सच में नहीं कर पा रहा था. इफ आई हैड दैट स्लाइट बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ओके आई कैन डू दिस, ये लोग करें तो क्या हुआ, मैं भी कर सकता हूँ, डेफिनेटली माई लाइक द लेवल वेयर आई स्टार्टेड वुड हैव बीन मच हायर. सो इसलिए beating this like self doubt वाला thing is so important, क्योंकि when you're under confident is just like वो isolation में काम नहीं करता, right? कि तुम सिर्फ under confident हो, ऐसे नहीं होता. That thing affects your entire life. Confidence that you show in an exam, in an interview, while going on a date with a girl or a guy, whatever. तुम अपने एल्डर से बात करते हुए, तुम अपने भाई जूनियर से बात करते हुए, या फिर किसी से भी बात करते हुए, वो रिफ्लेक्ट होता है कि तुम कितना कंफर्टेबल हो अपने आप में. सो दैट्स व्हाई फिक्सिंग दिस थिंग इज सो इम्पोर्टेंट. इसलिए आई शुड नाउ गेट डाउन टू लाइक हाउ टू एक्चुअली फिक्स दैट. जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, नाउ आई एम एट अ मच बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ आई व्यू माई सेल्फ, हाउ आई परसीव माई सेल्फ. जिसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि when I was in like my coaching class, I had a bunch of great people. ठीक है, I was still one of the best guys over there, but still मेरे जो दोस्त थे, I just felt like they were much better than me, because they were better in other areas which I was not good at. So मुझे लगता था shit, ये लोग overall मुझसे बहुत ज़्यादा better हैं, even though like we all were kind of at like the same level. When I entered college, जब कॉलेज आया तब मैंने देखा कि shit, this is not like coaching. यहाँ पे mediocrity बहुत हाई लेवल पर है. Not everybody is as skilled as me. Not everybody knows the stuff that I know. So I am kind of like one of the best in my college. And when I realized that, कि मुझे लगा कि shit, like I have a standing, like I have voice here. मतलब if I do something, people will see it and they will appreciate it. That's when मेरा जो ये सेल्फ डाउट वाली चीज़ है वो थोड़ा कम होने लगा. आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर कम्फर्टेबल इन माई स्किल्स, कि मैं था कि आई स्टिल हैव फ्रेंड्स हु आर लाइक मच बेटर दैन मी, एंड आई एक्नॉलेज दैट. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ओके डैम, दिस गाय इज डूइंग सम क्रेजी शिट. और मेरी सच में एबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट दैट स्किल्ड येट, बट येट आई एम नॉट दैट स्किल्ड येट. अब मैं खुद से ऐसे बात करने लगा कि अभी नहीं है मेरे पास स्किल. उसके पास है, बहुत सही, इज अ ग्रेट गाय, अच्छी बात है, उसने काफ़ी प्रैक्टिस किया, बट अभी मेरे पास नहीं है. आई विल गेट देयर इवेंचुअली. वो अच्छा है, रहने दो, बट मेरी जर्नी अलग है, मैंने अलग पोजीशन से स्टार्ट किया है. सो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू कंपेयर माई सेल्फ टू दैट पर्टिकुलर गाय जो मुझसे बहुत अच्छा है. दिस इज हाउ आई टॉक टू माई सेल्फ नाउ. Don't get me wrong, I'm not saying कि competition isn't good, like you should always like work in isolation and not compare yourself to others whatsoever. ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, comparison is good in certain contexts, but इस particular context में जब हम बात कर रहे हैं self doubt के बारे में, don't compare yourself to others कि उसका skill है ज़्यादा, मेरा कम है, क्योंकि
ब्रो सब लोग अलग जगह से स्टार्ट करते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके उन्होंने क्या सीखा है उन एक्सपीरियंसेस वो सब अलग होता है। सो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि तुम किसी और को कंपेयर करो अपने आप को और तुम बोलो कि ओ उसको ज़्यादा आता है मुझे कम आता है। लाइक I've had a friend who's like working on Blender since like 10th grade, और so by 12th grade उसकी 3D visualization skills बहुत strong हो गई थी, just because he was using Blender, he was doing that shit. I was doing different things in 10th, 11th, 12th, so I grew in that, but फिर it didn't, I was comparing myself कि okay इसकी visualization इतनी strong है और मेरी क्यों नहीं है. It's because I didn't do Blender 10th or 11th, which is fine, you don't need to do everything, like हर चीज़ नहीं करनी है तुम्हें. So that at that point it didn't make sense for me to compare myself to him, क्योंकि हमारे जर्नी हमारे पाथ से अलग है, हम अलग अलग जगह से आए हैं, एक्सपीरियंसेस भी अलग है हमारे, तो हमने अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे आती हैं और उसको नहीं आती, और ये चीज़ तुम सीखते हो जब तुम दूसरे लोगों से ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो कि ब्रो आई फील लाइक आई एम नॉट इनफ, लाइक मुझे लग रहा है कि सब मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर है, एंड देन उसी वही टाइम में जब बाकी लोग भी थोड़ा ओपन अप होते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ भी होता है कि तेरी स्किल मुझे बहुत पसंद है और मेरे पास नहीं है, और जब ऐसी चीज़ें तुम सुनने को मिलती है तुम्हें, तब तुम रियलाइज़ करते हो कि शिट, लाइक इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स एवरीवन, सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, सबको लगता है कुछ कुछ चीज़ों में कि ओके आई एम नॉट इनफ इन दिस थिंग. सो या आई फील लाइक मैं बहुत ज़्यादा डीप चला गया इसमें, डीप नहीं बट लाइक मैं बहुत अंदर चला गया. आई शुड बी टॉकिंग अबाउट लाइक स्टिक टू द पॉइंट मैन. Basically, what you need to get out of this situation, if you are in this situation, is you need to have more wins. Essentially, that's it. Just have more wins in what you want to be, comfortable in. मैं illustrator हूँ, let's say, और illustrator is too broad. Let's niche it down to graphic design. मैं posters बनाता हूँ, ठीक है, सिर्फ posters बनाता हूँ मैं. अगर मैं पोस्टर्स बनाऊँ और मैं लोगों को दिखाऊँ और मुझे इनफ लोगों ने बोल दिया है कि ओ वाओ ये बहुत अच्छा है, या फिर मैं दिखाऊँ भी ना, तो बना रहा हूँ, लोगों ने देख लिया और लोगों ने बोल दिया कि ओ वाह ये बहुत अच्छा है, अगर इनफ बार वो मेरे साथ हो गया है, राइट, आई वुड बी कॉन्फिडेंट, आई विल बी कॉन्फिडेंट इन मेकिंग पोस्टर्स. उसके बाद मुझे कोई भी बोल दे कि भाई इसका पोस्टर बना दे, मैं रेडी हो जाऊँगी कि हाँ यार श्योर, एंड द वर्क दैट आई विल डू उसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज आई हैव ऑल दीज विंस, यू नो दो स्मॉल विंस, जहाँ जब तुम कुछ काम कर रहे हो और तुम्हें कोई बोले कि ओ वाओ दैट्स सो कूल, those kind of small wins just compound into you being more confident overall in that skill. So yeah, you just need to have more wins. बट उसके लिए क्या, लाइक अब बोल तो दिया, बट अब करेंगे कैसे, राइट? उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका मुझे लगता है यही है कि हैव पीयर्स हू सपोर्ट यू, क्योंकि अब सब लोग तो तुम्हें अच्छा अच्छा नहीं बोलेंगे, राइट? दे आर नॉट इवन सपोज टू, यू आर नॉट, दे आर नॉट ओब्लाइज टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन एवरीथिंग दैट यू डू, ठीक है? सो इसलिए एक अच्छा पेयर ग्रुप होना जो तुम्हें सपोर्ट करे, जो जिसको तुम सपोर्ट करो, एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम के साथ कि ओके ये लोग भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम लोग सेम काम कर रहे हैं प्रॉब्ली, और हम सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं, और मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं इनको बोलता हूँ, इन लोग मेरा कुछ अच्छा लगता है तो ये मुझे बोलते हैं. जब वो वैसा एनवायरनमेंट में तुम रहते हो, लाइक, एंड इट कुड ऑल्सो बी जस्ट वन पर्सन, ठीक है, यू जस्ट नीड वन पर्सन लाइक दिस, who believes in you and like who supports you and encourages you to do stuff. बस वही चाहिए होता है to feel more confident. That didn't, like, I would say, like, that didn't work out that great with me. Like, I wouldn't say that. I think that's a separate topic. Let's not get into that. But yeah, the main thing is have people who support you, who you can support, or preferably who are the same level as you. Please, बहुत हेल्प करता है.
इसमें तो करता ही है. So also like I've made a free Discord community for this exact reason. If you are creative, if you're just a guy, ठीक है, तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हें चाहिए कि तुम ओके मुझे और क्रिएटिव बनना है, और लाइक मुझे क्रिएटिव फील्ड में आना है, और मैं बस ग्रो करना चाहता हूँ क्रिएटिवली. मैं बस चाहता हूँ कि यू नो मैं बेस्ट आदमी हूँ अगर कुछ बहुत क्रिएटिव काम कराना है. कम्युनिटी ज्वाइन कर दो वो वाली, उसी के लिए बनाई है मैंने. सो हाँ, you'll definitely find people who are exactly like you and are creative. So just join it. It's free. और इससे पहले मैंने बोला था कि like no matter how much you work on a craft, you can feel insufficient always. At the same time, you must also keep working on a craft. क्योंकि अगर तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, और तुम कंफर्टेबल भी हो, दैट्स जस्ट बीइंग डिल्यूजनल. तुम्हें लगता है कि ओके मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, बट फिर यू हैव नो प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूव इट योर सेल्फ और टू अदर्स कि तुम अच्छे हो, यू नो. सो फॉर दैट रीजन, टू प्रूव टू योर सेल्फ कि you have a place and you are growing as like in that skill, just keep working on personal projects or anything. Just keep doing shit, which you feel proud of, जो तुम कुछ महीने बाद देख के बोलो ओ या आई डिड दैट, मुझे अभी मैं बहुत प्राउड हूँ. Even though I feel like there are some inefficiencies, it's still great that I took that step. You should be able to say this about your work, I can. that इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मैं कुछ महीने पहले के अपने वो देखता हूँ प्रोजेक्ट्स, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है. So इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड उसके साथ साथ ब्रो एक माइंडसेट शुड भी लाना चाहिए कि तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छी जगह पे नहीं है, लाइक यू आर नॉट एट अ गुड स्किल लेवल, which you may not be. It's totally fine. Everybody starts somewhere, right? तुम्हें लग रहा है कि तुमसे सब लोग तुमसे बेटर हैं, सब लोग तुमसे बेटर हैं, बट ऐसा नहीं होता. जैसे मैंने पहले कहा, सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं. तुम्हें जो लग रहा है किसी और के बारे में, तुम एग्जैक्टली उसी बंदे को एग्जैक्टली वही चीज़ तुम्हारे बारे में लग रही होगी. तुम लाइक मेरे साथ था ऐसा कि एक लड़का, एक दोस्त था मेरा, है, उसका उसका मुझे बहुत बहुत मस्त काम लगता था. कि मुझे लगता था कि ब्रो शिट, इसके पास इतने अच्छे आइडियाज़ आते हैं, इतने क्लेवर और इतने विटी आइडियाज़ आते हैं इसके पास, और इतने लाइक स्पॉन्टेनियसली, एंड आई वाज काइंड ऑफ जेलस ऑफ दैट. तो मैंने उसको बताया था कि भाई तेरे बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं यार, तो बहुत सही है, तो तू कर लेगा, एनआईडी हो जाएगा तुझसे और सम शिट. तो वो बोलते कि हाँ यार, बट मुझे तेरी आईडी स्केचिंग, तेरी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्केचिंग बहुत अच्छी लगती है तेरी, मतलब मुझे मैं नहीं कर पाता वो, ऐसा वो बोल रहा था. और तब मुझे लगा कि शिट, इसको भी कुछ ऐसा लगता है. So that's the point that I'm trying to make. अब तुम्हारा एक like mindset shift की बात है कि how you view others. Firstly, just don't think that everybody else is better than you. Secondly, you must also realize that सब लोग की अपनी अपनी जगह होती है, सब लोग के अपने experiences होते हैं और अलग journeys होती हैं. Don't compare your journey to a different journey. That's all. यही mindset shift है. एक बार ये तुम्हें समझ आ रहा था धीरे धीरे, और ये कोई लाइक एक वीडियो की बात नहीं है कि ओके अब मैंने वीडियो देख लिया, अब मुझे सब समझ में आ गया, अब मेरा सेल्फ डाउट गायब हो गया. नहीं होता. ये चीज़ें बहुत लाइक ओवर टाइम तुम जब अपने आप में इम्बाइब करते हो, राइट, तब जाके सॉल्व होती हैं. कि व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि या ही इज़ डूइंग ग्रेट, बट he has had a different journey. He has been doing it probably बहुत पहले से, मैंने अभी स्टार्ट किया, इसने बहुत पहले शुरू किया हुआ है. So definitely it's gonna be better than me. When you start thinking about these things, तब जाके तुम्हारे जाता है. Then only and only then you start being more comfortable in your own skin, or like in your skills, sorry. Yeah. And lastly, yeah, मैंने पहले बोल दिया, there's always be someone above you. किसी भी environment में you will never be the best, and that's a good thing. I don't think you should ever be the best person in a place, क्योंकि then you can't grow, right. मतलब अगर तुमसे कोई better ही नहीं है, अगर तुम्हें कोई सिखाने वाला ही नहीं है, किसी से कुछ सीख ही नहीं सकते, तुम grow कैसे करोगे. That's why I feel like
getting yourself into uncomfortable places sometimes is a good step, क्योंकि that's when you grow, really. So yeah, there's always be someone above you, and you should, you know, पता होना चाहिए होगा कोई ना कोई. Don't take yourself so seriously कि ओ ये मेरे से better कैसे, हमेशा होगा कोई. Get over it, accept that, and try to learn from them कि वो लोग क्या better कर रहे हैं. क्योंकि यार ब्रो, honestly this kind of delusion and ये narcissism कि ओ मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, it never helps you. कभी नहीं करता. तुम हमेशा, तुम्हें अगर लगता है कि वो तुमसे बेटर कोई नहीं है और तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं है, तब तुम कभी सीख ही नहीं सकते हो, राइट. और जब तुम कभी सीख ही नहीं सकते हो, तब तुम वहीं के वहीं अटके रहोगे, राइट. तुम आज जो काम कर रहे हो, तुम कुछ साल बाद भी वही काम कर रहोगे अगर तुम किसी और से सीखोगे नहीं. सो या, दैट्स ऑल आई वांट टू से. एक स्मॉल रिकैप. The like determining factor whether you will be will you will be confident in a skill or not is how many wins you have in that skill. You must have a collection of small wins in a skill that you want to be good at and be confident in. Wins होनी चाहिए, basically यही चीज़ है, wins होनी चाहिए. उसके बाद have peers who support you. ठीक है. One of the best things that you can do for yourself. Find people who believe in you and who you believe in, and you guys can grow together. Great feeling. The most fulfilling feeling ever, honestly. Discord community for this. Join now. Mindset shift third. Keep working on a craft. That's the third point. करते रहो, क्योंकि जब तुम करते रहोगे कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्डअप होता रहता है धीरे धीरे, यू नो. दैट्स ऑल्सो स्मॉल विन. जब तुम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो ना, whether or not it turns out well or not, you just feel more confident about yourself कि हाँ मैंने कुछ किया है. You know, that's the third point. Keep working on your skills. Fourth mindset shift is that the way you feel about a particular person, 99% chance है कि उसको भी तुम्हारे बारे में almost same चीज़ ही लगती है. So get that straight. And fourth, there's always be someone above you. Try to learn from them. Don't take yourself that seriously कि जो भी that hinders your growth. Don't do that. So yeah, that's all. I hope that you found this video helpful. Agar laga ho, it's a good thing. I'm glad. And yeah, keep creating, guys.